और प्रिय भक्तजनों, जब हम रविवार व्रत की बात करते हैं तो यह केवल एक नियम नहीं, यह आत्मा को सूर्य के प्रकाश से जोड़ने का एक पवित्र माध्यम है। यह व्रत उन सभी के लिए श्रेष्ठ माना गया है जो अपने जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, जो अपने घर में सम्मान, स्वास्थ्य और शांति का प्रकाश देखना चाहते हैं। इसकी विधि अत्यंत सरल है, पर भावना अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और सादे वस्त्र धारण करें और कुछ क्षण शांत बैठकर परमात्मा का स्मरण करें। मन को स्थिर करें, क्योंकि बिना शांत चित्त के किया गया व्रत केवल शरीर का कष्ट बन जाता है, भक्ति नहीं। इस दिन एक समय से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन अथवा फलाहार सूर्य के रहते ही कर लेना उचित है, क्योंकि यह व्रत सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। यदि किसी कारणवश आप निराहार रहें और सूर्य अस्त हो जाए तो अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ अर्पित कर ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा ही वह दीपक है जो नियमों में भावना का प्रकाश भरती है। इस दिन नमक और तेल युक्त भोजन से परहेज रखें। सादगी ही इस व्रत की शोभा है। कहा जाता है कि श्रद्धा से किया गया रविवार व्रत मान सम्मान बढ़ाता है, शत्रुओं की तीव्रता को शांत करता है और नेत्रों सहित अनेक पीड़ाओं को दूर करता है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मन में स्थिरता और जीवन में उजाला भर देता है। बहुत समय पहले एक छोटे से शांत नगर के किनारे मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में एक वृद्धा रहती थी, अकेली, लेकिन कभी अकेली महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसका विश्वास उसके साथ था। हर रविवार की सुबह, जब आसमान अभी पूरी तरह उजला भी नहीं होता था, जब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा बस जन्म ले रही होती थी, तब वह धीरे से उठती, जैसे कोई अपने प्रिय से मिलने जा रहा हो। पहले आंगन में पानी छिड़कती, फिर पास की गायों के बाड़े से लाया हुआ गोबर ले आती और पूरे आंगन को प्रेम से लीपती। यह सिर्फ सफाई नहीं थी, यह उसके मन की शुद्धि थी। उसके हाथ कांपते जरूर थे उम्र की वजह से, लेकिन विश्वास बिल्कुल स्थिर था। लीपने के बाद वह एक क्षण के लिए आंगन के बीच खड़ी हो जाती, आसमान की ओर देखती और धीमे स्वर में कहती, हे सूर्यदेव, आज भी मेरे जीवन में प्रकाश बनाए रखना। जैसे आप इस आकाश को रोशन करते हैं, वैसे ही मेरे मन को भी उजाला देना। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। फिर वह भीतर जाकर सादा भोजन बनाती, रोटियां, थोड़ा सा साग और सबसे पहले थाली में परोसकर सूर्यदेव को भोग लगाती। जब तक दीपक की लौ शांत न हो जाए, वह वहीं बैठी रहती, आंखें बंद, होंठों पर हल्की मुस्कान, और जब तक भगवान को अर्पण न कर दे, तब तक स्वयं एक कौर भी नहीं खाती। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि उस छोटे से घर में कभी अभाव नहीं रहा, न अन्न की कमी, न रोग का डर, न चिंता का भार। सब कहते, यह उसकी भक्ति का फल है। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि सच्ची श्रद्धा जितनी ऊंचाई देती है, उतनी ही गहराई में किसी और के मन में ईर्ष्या भी जगा देती है। लेकिन संसार का नियम बड़ा विचित्र है। जहां किसी के जीवन में शांति का दीपक जलता है, वहीं किसी और के मन में तुलना की चिंगारी सुलगने लगती है। उसी वृद्धा की बगल में रहने वाली उसकी पड़ोसन भी रोज ये सब देखती थी कि कैसे उस छोटे से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, कैसे वृद्धा के चेहरे पर संतोष की रेखाएं हमेशा बनी रहती हैं। और धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल जन्म लेने लगा, आखिर ऐसा क्या है इसके पास जो मेरे पास नहीं? ये सवाल ही ईर्ष्या का बीज बन गया। उसे पता था कि वृद्धा के पास अपनी गाय नहीं है। वह हर रविवार को उसकी गाय का थोड़ा सा गोबर ले जाकर आंगन लीपती है। बस उसी दिन उसके मन ने एक चाल चली, यदि इसे गोबर ही न मिले तो इसका व्रत अधूरा रह जाएगा और इसकी कृपा भी चली जाएगी। अगले रविवार से पहले ही उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, ताकि वृद्धा के हाथ खाली रह जाएं। रविवार की भोर आई, वही लालिमा, वही ठंडी हवा, लेकिन आज वृद्धा के हाथों में गोबर नहीं था। उसने बाड़े तक जाकर देखा, फिर लौट आई। उसके चेहरे पर क्षण भर के लिए एक हल्की चिंता की रेखा उभरी, पर तुरंत उसने स्वयं को संभाला। उसने सोचा, यदि आज आंगन नहीं लीप पाई तो क्या हुआ, मन तो शुद्ध है। फिर भी नियम टूट जाने का दर्द उसके भीतर चुभ रहा था। उसने भोजन नहीं बनाया, भोग नहीं लगाया और स्वयं भी अन्न ग्रहण नहीं किया।
सूर्य धीरे धीरे आकाश में चढ़ा, फिर पश्चिम की ओर ढल गया और वह वृद्धा पूरे दिन निराहार रही। उस रात जब वह खाली पेट पर भरे मन से लेटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं थी, केवल एक धीमी प्रार्थना थी। हे सूर्य देव, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। और फिर उसी गहरी रात में, जब चारों ओर सन्नाटा था, एक अद्भुत प्रकाश उसके छोटे से घर में फैलने लगा, जैसे स्वयं भोर समय से पहले उतर आई हो। उस गहरी रात में, जब भूख से उसका शरीर कमजोर था पर विश्वास अब भी अडिग था, उसी समय उसके छोटे से घर में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश ऐसा था मानो हजारों सूर्यों की किरणें एक साथ उतर आई हों, पर उसमें तपन नहीं थी, केवल करुणा थी। वृद्धा ने स्वप्न में देखा, उसके सामने तेजोमय स्वरूप में स्वयं सूर्य देव विराजमान हैं, दिव्य आभा से युक्त, शांत, करुणामय, जैसे पिता अपने बच्चे को देखता है। उनका स्वर गंभीर था पर स्नेह से भरा हुआ। माता, आज मेरे लिए भोग क्यों नहीं लगाया? आज तुम्हारे आंगन में वह पवित्रता क्यों नहीं थी? वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। वह हाथ जोड़कर रो पड़ी। प्रभु, मैंने कभी नियम नहीं तोड़ा, पर आज गोबर न मिल सका, आंगन नहीं लीप पाई, इसलिए भोजन भी नहीं बनाया। मैंने सोचा अधूरा भोग आपको अर्पित करूं तो वह भी अनादर होगा, इसलिए निराहार ही रही। उसकी आवाज में पीड़ा थी, पर शिकायत नहीं थी, बस समर्पण था। सूर्यदेव मुस्कुराए। माता, तुम्हारी भक्ति नियमों से नहीं, भावना से बंधी है। तुमने भूख सह ली, पर आस्था नहीं छोड़ी। यही सच्चा व्रत है। फिर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ऐसी गौ प्रदान करता हूं जो तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेगी। निर्धन को धन, निसंतान को संतान और दुखी को आश्रय देने वाली यह कृपा तुम्हारे आंगन में उतरेगी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास सच्चा है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और वृद्धा की नींद खुल गई। सुबह का पहला उजाला अभी धरती पर उतरा भी नहीं था, पर उसके मन में एक अनजाना कंपन था, जैसे कुछ बदल चुका हो, जैसे किसी ने उसकी सूनी झोपड़ी में आशा का दीप जला दिया हो। भोर की पहली किरण अभी क्षितिज पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि वृद्धा की आंख खुल गई। रात का स्वप्न अब भी उसकी स्मृति में ताजा था। वह धीरे धीरे उठी, जैसे किसी अनजाने सत्य की ओर कदम बढ़ा रही हो। जैसे ही उसने अपने आंगन का द्वार खोला, उसकी सांस एक पल को थम गई। उसके छोटे से मिट्टी के आंगन में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी गाय खड़ी थी। उसके साथ एक नन्हा बछड़ा। गाय का शरीर सुनहरी आभा से दमक रहा था, मानो प्रभात की किरणें उसी से जन्म ले रही हों। वृद्धा की आंखें भर आईं। वह कांपते हाथों से आगे बढ़ी और भाव विह्वल होकर बोली, हे सूर्य देव, आपकी कृपा इतनी शीघ्र। उसने गाय के माथे को सहलाया, जैसे वह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद हो। कुछ ही देर बाद जब गाय ने गोबर किया, तो वह साधारण मिट्टी नहीं था, वह शुद्ध सोना था। वृद्धा यह देखकर अवाक रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। वह बार बार भगवान का नाम लेने लगी। लेकिन उसी क्षण पास की खिड़की से यह दृश्य उसकी पड़ोसन ने भी देख लिया। उसकी आंखों में विस्मय नहीं, लालच चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यह और भी धनवान हो जाएगी। जैसे ही वृद्धा भीतर गई, पड़ोसन चुपके से आई, सोने का गोबर उठा लिया और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख गई। वृद्धा को कुछ पता न चला। वह तो अपनी पूजा, अपने नियम और अपने प्रभु में ही लीन रही। लेकिन ईश्वर मौन रहकर भी सब देखते हैं। एक दिन संध्या समय अचानक आकाश में काली घटाएं घिर आईं। तेज आंधी चलने लगी, मिट्टी उड़ने लगी। वृद्धा घबराकर गाय को घर के भीतर बांध लाई। अगले दिन जब उसने घर के भीतर देखा, तो फिर वही स्वर्णमय चमत्कार उसके सामने था। अब उसे सब समझ में आ गया, यह प्रभु की लीला है। उस दिन के बाद वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। कुछ ही दिनों में उसका घर धन संपदा से भरने लगा। लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी रही, वही विनम्रता, वही शांत मुस्कान। उधर पड़ोसन की ईर्ष्या अब असहनीय हो चुकी थी। जब उसे सोने तक पहुंचने का मार्ग बंद मिला, तो उसने एक और छल का सहारा लिया। वह सीधे राजा के दरबार में जा पहुंची और बोली, महाराज, एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। वह आपके राज्य के योग्य है, उससे प्रजा का कल्याण हो सकता है। राजा के मन में लोभ की रेखा उभरी और उसने सैनिकों को गाय लाने का आदेश दे दिया।
उसी समय वृद्धा सूर्यदेव को भोग लगाने ही जा रही थी। सैनिक आए और गाय खोलकर ले चले। वृद्धा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, ये प्रभु का दिया प्रसाद है, इसे मत ले जाओ। पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। उस दिन उसने अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया। रात भर आंसू बहते रहे और वह केवल एक ही बात कहती रही, हे सूर्यदेव, मेरी आस्था की रक्षा कीजिए। उधर महल में जब सुबह हुई तो राजा ने देखा कि उसका सारा कक्ष गोबर और दुर्गंध से भर गया है। जितना साफ करते उतना ही फैलता जाता। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी रात उसे स्वप्न में संदेश मिला, हे राजा, यह गाय उस वृद्धा की श्रद्धा का फल है, उसे लौट आए बिना तेरा कल्याण नहीं। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाया, उसके चरणों में झुका और सम्मान सहित गाय वापस कर दी। जैसे ही गाय लौट आई गई, महल की सारी गंदगी पल भर में समाप्त हो गई। उस दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, रविवार का व्रत करो, सूर्य देव की आराधना करो, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और उस वृद्धा का छोटा सा घर आज भी यह सिखाता है कि नियम से अधिक महत्वपूर्ण भावना होती है। और ईश्वर देर से सही पर न्याय अवश्य करते हैं। जब गाय सम्मान सहित लौट आई तो वृद्धा ने उसे वैसे ही सहलाया जैसे कोई मां अपने खोए हुए बच्चे को वापस पाकर सहलाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने उसी क्षण आंगन में दीप जलाया, सूर्य की ओर मुख करके दोनों हाथ जोड़ दिए और धीमे स्वर में बोली, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। आपने सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा कभी अकेली नहीं होती। उस दिन उसने पहले की तरह सादा भोजन बनाया, पहले भोग लगाया, फिर स्वयं अन्न ग्रहण किया। पर आज उसके हर कौर में विश्वास और भी गहरा था। राजा भी इस घटना से भीतर तक बदल चुका था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक स्त्री पुरुष श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत करें, क्योंकि यह व्रत केवल धन पाने का माध्यम नहीं, यह आत्मा को प्रकाश से जोड़ने का मार्ग है। धीरे धीरे पूरे नगर का वातावरण बदल गया। लोगों के मन में शांति आने लगी, घरों में संतोष का दीप जलने लगा, रोग और क्लेश कम होने लगे। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि लोगों ने समझ लिया, ईर्ष्या से कभी सुख नहीं मिलता, पर भक्ति से जीवन खिल उठता है। और वह पड़ोसन जिसने ईर्ष्या में अंधा होकर छल किया था, वह भी इस घटना के बाद भीतर से कांप उठी। उसे समझ में आ गया कि दूसरों का भाग्य छीनने से अपना भाग्य नहीं बनता। वह एक दिन चुपचाप वृद्धा के पास आई, सिर झुका लिया। वृद्धा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि सच्ची भक्ति में द्वेष के लिए स्थान नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि व्रत केवल शरीर का संयम नहीं, यह मन की शुद्धि है। नियम केवल बाहरी कर्म नहीं, यह भीतर की निष्ठा है। यदि भावना सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। सूर्य देव का प्रकाश हर दिन हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, भोर अवश्य होती है। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो, यदि इससे आपके मन में श्रद्धा का दीप जला हो, तो इस पावन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। ऐसी ही और भी धार्मिक, भावनात्मक और आत्मा को स्पर्श करने वाली कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।